आज के हमारे इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं जैसलमेर के वॉर म्यूज़ियम में, जो राजस्थान में जैसलमेर के बिल्कुल नज़दीक बहुत स्थित है। जहां पे 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में यूज़ हुए हुए सभी शस्त्र और हमारे इंडियन आर्मी के जवानों की सारी यादें, बहुत सारे शस्त्र और कैसे वो युद्ध लड़े, युद्धों में शहीद हुए कई लोगों की, कई सैनिकों की वहाँ पर यादें मौजूद है। पूरा म्यूज़ियम हमें इंडियन आर्मी की यादें ताज़ा करवाएगी। तो चलो अब सबको लेकर चलता हूँ जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो ये है रिसेप्शन एरिया और सामने सब चेकिंग वेकिंग होगा, सब आपके साथ आए सामान का, और सब यहाँ पे कुछ आर्मी के जवान मौजूद रहेंगे। और ये पूरा का पूरा एरिया है वो है हमारे इंडियन आर्मी जवानों का म्यूज़ियम। और ये पूरे म्यूज़ियम में आप कहीं भी घूम सकते हैं। आपको सिर्फ एक टिकट लेना पड़ेगा जिसकी कुछ 25-30 रुपये प्राइस होगी। आपको वहाँ पे ऑडियो विजुअल थिएटर भी मिलेगा, जिस थिएटर में आप बाद में आर्मी के जवानों की जो युद्ध में जो स्थितियाँ थी और जैसे कैसे युद्ध लड़े वो सब दिखाया जाता है। ये पूरा का पूरा माहौल है। बीच में वहाँ तिरंगा फहराया जाता है। ये टैंक है जहाँ से पूरे आर्मी की शुरुआत होती है। देखिए हर एक टिकट में हमारे शहीद हुए जवानों की पूरी हिस्ट्री, कहाँ पैदा हुए, सब कुछ, कितने मेडल्स उसको मिले, सब। ये एक बहुत बढ़िया बात ये है कि टिकट का वेस्ट नहीं होगा और बैठे बैठे कोई भी आदमी, कोई भी लोग ये जो टिकट परचेस करेंगे उसके साथ थोड़ा नॉलेज भी गेन करेंगे। और इसके साथ हमें कुछ जवानों की याद भी रहेगी। हम इस टिकट को अपने पास एक यादगिरी के रूप में भी रख सकते हैं और इनका ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए तो उनके बारे में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट है, जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम लिखा हुआ है और यहाँ से शुरुआत होती है पूरे वॉर म्यूज़ियम की। और यहाँ आप सेल्फी फ़ोटोग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ से पूरा म्यूज़ियम स्टार्ट होगा। ये है पूरा राष्ट्रध्वज, हमारे नेशनल फ्लैग का पोल है जहाँ पे तिरंगा लहराता है, लेकिन उस दिन शायद नहीं था किसी वजह से। देखो ये साइड में मैंने जो फ़ोटो दिखाया उस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से। और फिर हम शुरुआत करते हैं कि कैसे म्यूज़ियम में सभी शस्त्रों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से मतलब पूरा सभी फ्रूट्स के साथ, मतलब सभी पेड़ लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था है। उस रेगिस्तान में इतना बड़ा बहुत खूबसूरत सा म्यूज़ियम जैसे। और जैसे आप धीरे धीरे आगे चलेंगे वैसे देखो ये पाकिस्तान की एक कोई छोटी सी टैंक या छोटी सी शस्त्र होगा जो आप यहाँ प्रदर्शित है। और पाकिस्तान से जो भी टैंक बरामद हुए हैं युद्ध के दरमियान, हमने कब्जे में कर ले लिए वो सभी टैंक। और कुछ टैंक्स इंडियन भी जो युद्ध में यूज़ हुए थे वो भी वहाँ पे अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ से थोड़े हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये सभी अलग अलग टैंक्स है जो युद्ध के दरमियान कुछ हमने कब्जे किए थे, कुछ हमने यूज़ किया था। ये बहुत बड़ा प्लेन है जो हमने युद्ध में शायद 65 या 71 में यूज़ किया होगा और दुश्मनों को उसकी धूल चटाई होगी। ये सारे के सारे शस्त्र यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन और आप नज़दीक से देख सकते हो उस तरह से रखे हुए हैं। और यहाँ पे जवान चारों तरफ रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए और इस म्यूज़ियम की देखभाल करने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे आर्मी का बड़ा ट्रक है और ट्रक के अंदर पूरा लोडेड सब है। ये भी ये कुछ टैंक्स, छोटी छोटी टैंक्स है, बड़ी टैंक्स भी है यहाँ पे। आप इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, नज़दीक जा सकते हैं। सिर्फ मतलब पूरा नज़दीक से छूना नहीं है, लेकिन आप वहाँ से अच्छी तरीके से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और उसके बाद ये है लोंगेवाला हॉल। आप जानते हैं जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट, जहाँ पे बॉर्डर फिल्म पूरी इस लोंगेवाला पोस्ट, लोंगेवाला प्लेस है जहाँ पे 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म को फिल्माया गया था। सनी देओल का आपको याद है जो मेजर मेजर उसने मेजर कुलदीप चांदपुरी का रोल किया था। हम अंदर जाके देखते हैं कि इस हॉल में क्या क्या प्रदर्शित किया हुआ। देखिए सब आप સરસ सभी મજાની ટેન્ક टैंक છે। देख सकते हैं और ये टैंक अच्छी तरह से है। और आप हम अंदर चलते हैं कि हॉल में क्या क्या है। 1971 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की कुछ तस्वीरें, युद्ध में यूज़ किए गए कुछ शस्त्र है और सारा का सारा हम यहाँ पूरी वॉल सभी हमारी आर्मी की कुछ हथियार हैं जो युद्ध में यूज़ हुए थे। कुछ
हथियार हमने जब्त किए थे, सारे के सारे हथियार वहाँ पे मौजूद है। अलग अलग रेजिमेंट की अलग अलग सब हथियार यहाँ मौजूद है। AK-47 से लेके बाइनोक्लियर सब यहाँ पे मौजूद है, और आप सबके साथ नज़दीक रह के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आप वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने परमिशन लेके कुछ थोड़ा सा वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स बना ली थी। और ये है कुछ फायर के सामने कैसे रजिस्ट करोगे, वो जो कारगिल वॉर में सब कैसे ब्लड यूनिट सब यूज होता है, सियाचिन में हमारे सैनिक कैसे रहते हैं, वो सब बैटल फील्ड कैसी रहती है, वर्ल्ड साइज सियाचिन के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और मतलब पूरी की पूरी ये जो हॉल है वो इंडो पाक वॉर जो हमने 1965-1971 में किया था, उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब प्रदर्शन किया गया। अलग अलग हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे जिससे आपको नज़दीक से पता चले कौन सा हथियार किस में आपको काम आ सकता है, और हमने लड़ाइयाँ कैसी लड़ी थी। ये कुछ अलग अलग ट्रूप्स है, ये सारे साधन जो हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान मतलब युद्ध में यूज़ करते थे, ये सब हथियार भी यहाँ रखे हुए हैं। ये हमारे साइकिल ट्रूप्स हैं जो साइकिल पे वॉर हीरोज़ तरीके से पुराने में शायद इस तरह से जाते होंगे। कुछ अलग अलग हमारे पहरवेश में, आर्मी के पोशाक में अलग अलग लोग यहाँ पे आर्मी का प्रदर्शन किया हुआ है। सामने सभी आर्मी के रैंक अलग अलग बटालियन के ध्वज के साथ उनका नाम लिखा हुआ है। और मतलब पूरा का पूरा आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको सभी कुछ प्रत्यय व्यवहार, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सबके प्रत्यय व्यवहार जो आर्मी के साथ हुए होंगे, आर्मी में ऑर्डर किया होगा किसी भी चीज़ का, ये सब यहाँ पर मौजूद है। हमें अभी यहाँ पे और कुछ पत्र भी मिलेंगे, कुछ पाकिस्तान के पत्र भी यहाँ पे मौजूद है जो उनके सैनिकों के पास कुछ संदेशा भेजा गया होगा। ये देखिए, ये पाकिस्तानी सैनिक का कुछ आइडेंटिटी कार्ड है जो किसी सैनिक का जब्त हो चुका होगा और यहाँ पे फिर रखा हुआ है। ये दूसरा एक हॉल है, इंडियन आर्मी हॉल। यहाँ पे इंडियन आर्मी के सारे यादगिरी के रूप में सारे यहाँ पे मेमोरियल मौजूद है, जिसमें कि आप अलग अलग इंडियन आर्मी के यूज़ हुए शस्त्र, कितने युद्ध लड़े, कितने लोग, कितने आर्मी के जवान शहीद हुए, सब अंदर यहाँ अच्छी तरीके से मौजूद है। सामने आपको एक दीवार दिख रही होगी जो पूरी वॉर दीवार है, वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे राजस्थान के स्पेसिफिक, राजस्थान स्टेट के शहीद हुए सारे इंडियन आर्मी जवानों की यहाँ पे डिटेल, नाम, सिटी, सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। और सामने एक बंकर दिख रहा है आपको, मैं आपको बंकर अंदर की ओर से भी दिखाऊंगा। ये बंकर पूरी के पूरा आबेहूब जैसे इंडियन आर्मी की बॉर्डर पे जैसे बंकर होते हैं, ये बंकर ज़मीन के अंदर रखे होते हैं और ज़मीन के अंदर से दुश्मन को पता ना चले ऐसे गोलीबारी करने में, युद्ध करने में काम आते हैं। हम बंकर के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा रहेगा, लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगा कि फ्लैश लाइट चालू करके मैं आपको अंदर का कुछ दिखा पाऊँ, जैसे आपको पता चले कि भाई बंकर होते कैसे हैं और बंकर में कैसे। ये बिल्कुल सेम इंडियन आर्मी का बॉर्डर पे जो बंकर है, ऐसे बंकर ही बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें सामने का व्यू नज़र आएगा। यहाँ से बाइनोक्लियर्स में और बड़ी बड़ी गन लेके दूर से जो सैनिक पाकिस्तानी बॉर्डर के होते हैं वहाँ से युद्ध लड़ने के लिए, यहाँ से गोलीबारी करने के लिए ये बंकर जवानों को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि गोली कहाँ से आ रही है। इस तरह से ये है ऑडियो विजुअल थिएटर की कुछ टिकट्स हैं, जिससे आप अंदर जाके हमारे देश के जवानों की जो गर्व, प्राइड ऑफ प्राइड्स हैं, कितने अच्छे युद्ध लड़े और कितने काम में इंडियन आर्मी आती है, उन सब के बारे में दिखाया गया। जैसे कि कभी तूफान आ गया, रेल आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, युद्ध है तो सब जगह है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम ऐसे ही आपको अलग अलग वीडियोस में ला करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।